एक तरफ 5,000 चॉकलेट को और एक तरफ घड़ी के, तो मैं अपनी गेम को ही चूज करूंगा। जैसे हाथी के लिए उसके दांत है, शेर के लिए उसके पंजे, वैसे ही मेरे लिए मेरी एक गेम जरूरी है। हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी बच गया नहीं, लग गया कलर। हैप्पी हॉलीडे। छोटे भाई, मैंने तो हरा रंग डाला था, तू लाल लाल क्यों हो रहा है? रंग नहीं, ये पानी का गुस्सा है हनी। आज इतिहास में पहली बार बड़ा भाई अपने छोटे भाई से डांट खाएगा। वो तो कल जोरदार ने बोला था कि आज होली डे है, इसलिए होली खेल रहा था मैं। बुरा न मानो, होली डे है। ये देख रे, आज संडे है, छुट्टी वाला हॉलीडे, होली वाला हॉलीडे नहीं। मेरी फेवरेट है, खराब कर दी तूने। उल्लू का सम्राट है तू, गधों का बादशाह है तू। ये बचपन क्या लगा रखा है? आगे बोल। अपने गधेपन से हर चीज का नुकसान करता है तू। कल मैंने कहा कि एक मशीन में पिन डाल, तो धरती पिन डाल के आ गया। पूरी मशीन खराब कर दी। उसमें से कैश नहीं पर्ची निकली, उसमें लिखा था अगली बार पर्ची नहीं मुका दूंगा। आज सुबह मैडम ने कहा कि गमलों में पानी डालते, तो इसने सारे गमलों से पौधे निकालकर उसमें पानी भर दिया। नुकसान करता है। बच्चा है वो। सही कहा तूने, बच्चा तो है, गधे का बच्चा। भाई तू और बनी अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक भी शब्द बोला तो मैं तो क्या करेगा तू? तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर मैं बोलूंगा, ठीक कर बोलूंगा, चला फाड़ के बोलूंगा। असली आदमी इसके सामने मार लगेगा और इसे बात करने वाला इसे भी बड़ा कर देंगे। मैं जा रहा हूँ। तू छोटे भाई को संभाल, मैं बड़े भाई को संभालता हूँ। अरे रुक, मैं नहीं रुकने वाला। अब तो रेड लाइट पे भी नहीं रुकूंगा। बनी ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। बेइज्जती नहीं, सच्चाई बताई अली को। अगर प्यार से समझाता रहता तो वो कभी नहीं सुधरेगा। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा। उसे मुझसे कुछ बोलना है तो मुझ पर रुमाल लगा कर आए। होली की वजह से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और यहाँ होली की वजह से दोस्त ही दुश्मन बन गए। आज हमारी दोस्ती खत्म। आप इतने सारे दिल्ली से स्टेशन क्यों जा रहे हैं? अभी आपके छोटे भाई से झगड़ा हो गया, आप भी मेरी तरफ घर छोड़कर जा रहे हो। अरे मैं बैग बेचने वाला हूँ, मैं तुम अपने भाई से लड़ने लगा। दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं और धंधा करना ना मुझे। चलो हटा यहाँ से। इतना सस्ता? अरे किसी और का बेच रहा हूँ, इसके 20 रुपए भी बहुत है। एक तुम भी रखो। मुझे लगता है मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। गधा बेवकूफ उल्लू है क्या? गधा बेवकूफ उल्लू है क्या? एक मिनट, ये बात तो बनी ने मुझसे बोली थी। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई हेट बनी। मुझसे कभी नहीं जीत। उतरी हनी तो यहाँ है ही नहीं। ब्रेक लग गई है। हनी जल्दी अंदर खाना खा ले। हनी यहाँ नहीं है। तुझे उसकी याद आ रही है तो उसे लेने चले। नहीं, उसे अपनी मर्जी से कर छोड़ा है तो आएगा भी अपनी मर्जी से। छोटे भाई, ये दुएट क्या होता है? छोटे छोटे डाउट के लिए मुझे छोटा भाई याद आ रहा है। चल हनी, अब चलते हैं। नहीं, मैं तो तुझे छोटा भाई बोल रहा था। हाइट में छोटा है और तू भी तो मेरे भाई जैसा है ना। ये छोटा भाई। जमाने से हम नहीं, तुमसे जमाना है तुम्हें।
है भी क्या, इस कंपटीशन में जाना है। शहर में कंपटीशन हो रहा है जिसमें जीतने वाले को हिल स्टेशन जाने का मौका मिलेगा, बड़े गिफ्ट का खोका मिलेगा, छक्का और चौका मिलेगा। मुझे फिर से पास लेना है। साथ करना होगा नाच गाना, इसलिए अपने भाई बनी को भी पड़ेगा साथ लाना, क्योंकि इसमें सिर्फ भाई भाई ही कर सकते हैं हंगामा। समझ आया? ये पड़ेगा फिर से समझाना। अच्छा चलो, अब पड़ेगा हमें जाना, कंपटीशन में मिलते हैं भाई। अब मेरा मतलब भाई। दो भाई स्कूटर के टायर की तरह होते हैं, एक पे टायर निकला तो स्कूटर फिसल जाती है, दोनों साथ में चले तो सफर अच्छा करता है। सही कह रहा है तू, मैं जा रहा हूँ बनी के पास। ये गधा पे बंधु है क्या? तुझे फिर जाना पड़ा। बनी से नंबर लगा। एक मिनट, ये सब तो बनी ने भी मुझे बोला था, मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई है बनी। बनी की दोस्ती करवानी पड़ेगी, फिर भले ही मुझे कंपनी क्यों न खानी पड़े। पहले हनी बनी दूध और शक्कर की तरह थे, अब दूध और नींबू की तरह हो गए हैं, इससे ही थक जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है पोपट। बनी, एक हनी ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है, इसमें उसने तुझसे माफी मांगी है। अगर सच में माफी मांगनी होती तो सामने आकर मांगता। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? उसे किसी और से भिजवाया, लेकिन भिजवाया तो है ना। ये फर्ज। आई एम सॉरी बनी, तुम नहीं सिर्फ भिजवाया ही नहीं, भिजवाया भी किसी और से इसने। मैं पैसे ले रहा हूँ, ये सही है कहने के सोचा। कभी लेकर हनी ने दिखाया होता तो किसी कैमरे में खवाना पड़ता, तो इसलिए रेटिंग आ जाती। हो गया, अब सब पोपट के हाथ में है। बनी ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मेरे लिए? एक मिनट, ये फेयरवेल गिफ्ट देकर मुझे अलविदा कहना चाहता है। अरे हनी, ये इसलिए भेजा है ताकि तू घर वापस आ जाए, तुझे भगाने के लिए नहीं। एक मिनट, ये किस पर क्या लिखा है? बनी की तरफ से, लेकिन इसमें सिग्नेचर तो तेरा है। अच्छा, ये गिफ्ट भूल आया है ताकि मैं बनी से जाकर हाथ मिला लूं। ऐसे कब तक बैठा रहेगा तू? 2 घंटे और उसके बाद आ जाएगा घर? नहीं, उसके बाद में लेट जाऊंगा। मेरी दाढ़ी आती ही नहीं है, क्या करोगे? ये मेरा बोलने का स्टाइल है, स्टाइल। शेव कर दूंगा। पिछले साल तूने और वनी ने अपन को जेल भिजवाया था ना, जेल भिजवाया था ना। अब बनी तो यार मेरे साथ है नहीं। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? अब तुझे तो मैं शेव कर दूंगा। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, आजा। ये बिल्ले तो 2-2 हाथ करने आए हैं और मेरे तो हाथ ही नहीं है। कसम पैदा करने वाले की 2-2 फोन करने आए होते तो धोबी पछाड़ देता इनको, किसी की हेल्प मांगनी पड़ेगी। तू मदद लेकर आ, जब तक मैं नहीं समझता हूँ। अरे जोरदार, आपने हनी को बिल्ला गैंग ने घेर लिया है, उसे बचाना होगा। जल्दी चलो, मैं भी चलूंगा। तू घर पर ही रुक, अगर तू जाएगा तो बिल्ला गैंग से पहले तुम दोनों आपस में लड़ने लगोगे। मैं जाता हूँ। मेरे भाई को कोई मारने आया है और मैं घर पर बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक नहीं किया बनी, मेरा छोटा भाई आ गया है, तू
शेड की नहीं, खुद को सेव करने की सोच। सॉरी बड़े भाई, मैंने तुझसे ऊंची आवाज में बात किया। तो मेरे भले के लिए डांट रहा था, पर प्रॉमिस कर अब से हम कभी नहीं झगड़ेंगे। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। दोस्ती में कभी दरार आए तो सॉरी बोलकर दरार हट देनी चाहिए।